वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने न्यूज स्टेट से बातचीत करते हुए कहा कि अब वो हर विधानसभा में जनसंवाद करेंगे। ग्वालियर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने इस दौरान बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर से ग्वालियर दौरे पर हैं। हालांकि कुछ कार्यक्रम उनके निजी हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस कुछ ज़्यादा ही एक्शन में नज़र आ रही है और जब से कमलनाथ जी के घर पे बैठक हुई है उसके बाद सभी को लगता है कि जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। दिग्विजय सिंह जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अचानक से एकदम से लोगों के दौरे बढ़ गए हैं, गोविंद सिंह जी भी नेता प्रतिपक्ष बन गए, तो ये सारी चीज़ें एक्शन अब चुनाव पर असर दिखा पाएंगी? ये सब हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने हम लोगों को सबको काम बांटना शुरू कर दिया है। मुख्य रूप से संगठन, कैंपेन और 2023 की तैयारी, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जनता के बीच में जाना, लोगों से संवाद करना। हम लोग कोई ज़्यादा बड़ी मीटिंग नहीं करने वाले, हम लोग संवाद करना चाहते हैं। मोदी जी केवल मन की बात सुनाते हैं, जन की बात तो सुनते ही नहीं है। हम लोग जन की बात सुनेंगे और जन की बात सुनेंगे, उससे फिर हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। कमलनाथ जी सीनियर लीडर हैं, आप भी सीनियर लीडर हैं, लगातार मैं देखता हूँ आप दोनों ही बहुत एक्टिव हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरह से बार बार एक सवाल खड़ा करती है कि लगभग 70 साल के कमलनाथ और उन्हीं की हमउम्र गोविंद सिंह, क्या कांग्रेस इतने सीनियर नेताओं के कंधों पे चलेगी? चलिए उनसे कहिए दौड़ लगवा ले हमसे ज़रा। वो उनके नौजवान आ जाए, हम सही तो लगाओ दौड़। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आप जब भी चर्चा करते हैं मीडिया से, पत्रकारों से, वो आपका हर बयान कांग्रेस का बयान क्यों नहीं माना जाता? लोग कहते हैं कि दिग्विजय सिंह तो कुछ भी बोलते हैं, बीजेपी बोलती है इस बात को कि वो तो कुछ भी बोल देते हैं और पार्टी पल्ला झाड़ लेती है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को चुभती वही बात है जो मैं कहता हूँ, इसलिए वो रिएक्ट करते हैं। दिग्विजय सिंह, हर बात में दिग्विजय सिंह, आपने एक वीडियो देखा भी आया है सोशल मीडिया पे, वो राम नाम नहीं जप रहे, दिग्विजय जप कर रहे हैं आजकल। उनकी जुबान पर सिर्फ आपका ही नाम रह रहा है, बाकी और नेताओं को नहीं आता। ऐसा है, उनकी दुखती रग में जानता हूँ ना। कभी छोड़ेंगे नहीं उस रग को आप? सवाल ही नहीं उठता। कब तक? आखिरी सांस तक। अच्छा, मैं ये और जानना चाह रहा हूँ कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उसको लेके अभी ये देखने में आ रहा है कि कुछ जिलों में कांग्रेस की कार्यकारिणी बनी है बहुत लंबी चौड़ी। कार्यकर्ताओं की ये जो फौज है, ये किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाई गई है? कि बात ये है, हमारे संगठन के चुनाव हो रहे हैं और अगस्त सितंबर तक के संगठन चुनाव हो जाएंगे। अभी तो मेंबरशिप हमारी पूरी हो गई है, तो उसके हिसाब से फिर आगे की रूपरेखा तय होगी। दिग्विजय सिंह जी को सारे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी इसी रूप में देखेगी या कुछ और बड़ा? मुझे जो कुछ पार्टी से मिलना था सब मिल गया। अब तो बस यही है कि 2023 में भोपाल में और 2024 में दिल्ली में कांग्रेस सरकार बन जाए। मुझे इस बात का दुख है कि जब सिंधिया जी छोटी सी बात को कहते थे मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, आज इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, इतनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों पर अन्याय अत्याचार होते चले आ रहे हैं, आज तक उन्होंने क्यों नहीं कहा कि भाई सड़क पे उतर जाऊंगा? उतरे ना, हम साथ में चलने के तैयार हैं उनसे, उतरे सड़क पर। अभी बेरोजगारी का जो नया आंकड़ा आया है उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी बताई गई है। कौन, किसने आंकड़ा दे दिया आपको? ये आरएसएस ने दिया? किसने दिया आपको? बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह। कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, उनको भरोसा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए तो मुश्किल खड़ी हो सकती है और सरकार बनाने की पूरी उम्मीद है, लेकिन अनुभवी नेताओं को जो जिम्मेदारी दी गई है उसका परिणाम लगातार कांग्रेस के लिए हमेशा सुखद रहा है और इसी उम्मीद के साथ आगे भी इसी रास्ते पे कांग्रेस काम करती रहेगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।